जाके आपने कहा मैंने 370 तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल कर श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया गया और बीच सड़क पे आतंकवादी पहुंच गए। आप तो ये कहते थे विषय को लेकर की जाए। एक बार फिर आतंकवादियों ने बेगुनाहों के ऊपर हमला किया और जो तीर्थ यात्री शिव खोड़ी के दर्शनों के लिए गए थे, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जिसमें 10 लोग मारे गए और 40 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर है। उधर सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में सब सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है और इस नॉर्मलिटी को पूरे हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर महोदय जब गए दूसरी स्टेटों में वोट मांगने के लिए, उन्होंने कहा मैंने 370 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर में अमन और चैन बहाल कर दिया। कौन सी नॉर्मलिटी की बात करते हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? इसको नॉर्मलिटी कहते हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे, बेगुनाहों की जानें जा रही। जिस तरीके की घुसपैठ किस तरीके से होती है, जब आप अपोजिशन में थे तो आपका यह सवाल हमेशा रहता था उस वक्त की सरकार से कि घुसपैठ कैसे होती है। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह घुसपैठ कैसे हो रही है। उस वक्त आप कहते थे कि दिल्ली में जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कमजोर है। आज आप खुद बैठे हैं और तीसरी बार बैठे हैं, उसके बावजूद भी घुसपैठ हो रही है और लगातार हमले हो रहे हैं। शिव खोड़ी का हमला जो है ये एक आस्था के ऊपर एक अटैक है और प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोलने वाला है। इससे पहले भी कितने हमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जिस तरीके से यशवंतगढ़ में अभी हाल ही में अटैक हुआ और एक वीडीजी मेंबर मारा गया, उसके परिवार को अभी तक कोई सहायता फ्राहम नहीं की गई है। इसी तरीके से शाहदरा शरीफ में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मुलाजिम, उसको आतंकवादियों ने गोली मार दी। इसी तरीके से कालाकोट में 5 जवान जो है वो पिछले साल शहीद हो गए मिलिटेंटों के अटैक से। इसी तरीके से सुरनकोट में 5 सैनिकों को हलाक कर दिया गया। इसी तरीके से रजौरी में सैनिकों को जिस तरीके से मर्मता के साथ उनकी हत्या की गई। इसी तरीके से बाटा दूरियां मेंढर में 5 सैनिकों को हलाक किया गया आतंकियों द्वारा। इसी तरीके से रजौरी के डांगरी में 7 सिविलियंस को मारा गया जिसमें 2 मासूम बच्चे थे। आप कौन सी नॉर्मलिटी की आप बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। आपने इस नॉर्मलिटी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिसलीड किया। जगह लोगों को शायद ये मालूम ही नहीं होगा। मुझे बताइए कि कितने लोग जानते हैं कि 370 है क्या या था क्या, और उससे लोगों को क्या हासिल हुआ और क्या लोगों ने खोया है। इस बात का कभी आपने खुलासा नहीं किया और मिलिटेंसी को रोकने में पूरी तरीके से आपकी सरकार नाकामयाब हुई है। पहले भी पुलवामा में जब हमला हुआ पिछले इलेक्शन से पहले 40 जवान शहीद हुए थे। आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हो पाई है। आज तक यह नहीं पता चला कि 250 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंचा बॉर्डर क्रॉस करके। आप तो कहते थे एक आदमी घुसपैठ नहीं कर सकता है, यहां तो कई 100 किलो आरडीएक्स एक्सप्लोसिव्स हार्ट ऑफ द सिटी में लाए गए और वहां पे उनको एक्सप्लोड किया गया और जवानों को हलाक किया गया। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? कब तक सिविलियंस को इसी तरीके से मारा जाता रहेगा? मुझे याद है 96 में भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन जब इलेक्शन हो गई तो हालात सामान्य होते चले गए। 2002 में इलेक्शन हुई, सरकार बनी, हालात लगभग सामान्य थे, उसके बाद भी सामान्य रहे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुकूमत आई है, क्या वजह है कि ये हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जम्मू प्रांत को आतंकवाद में अपनी चपेट में पूरी तरीके से ले लिया गया है। जब भी ऐसा हादसा होता है आप कहते हैं कि आप इसका बदला लेंगे।
आज भी कहा जा रहा है कि एक एक तीर्थ यात्री को मारने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। निंदा करते हैं, कभी घोर निंदा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पाकिस्तान को दोष दे दिया जाता है, 2-4 गालियां पाकिस्तान को दे दी जाती है और उसके बाद सब कुछ बुला दिया जाता है। पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है, 1947 से साजिशें करता रहा है। लेकिन ये क्या वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस का आपके शासन में हो रहा है मोदी जी? ये जम्मू कश्मीर की जनता आपसे पूछना चाहती है। एक बार फिर से बयान देकर ये बात बुला दी जाएगी। जब पुलवामा में हमला हुआ तो इन लोगों ने कहा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमने आतंक का नामो निशान मिटा दिया। न केवल आतंकवादियों को मार गिराया बल्कि उनके आतंकी ठिकाने भी तमाम ध्वस्त हो गए। अब आतंकवाद जो है वो कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन आतंकवाद थमा ही नहीं। आतंकवाद जितनी मासूमों की जाने ले रहा है, you'll have to explain, Mr. Prime Minister, because all along you have been saying the normalcy has been। और ये जो हालात चल रहे हैं इसका जवाब किसको देना है? उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कहते थे कि ये घुसपैठ अगर हुई है एक आदमी की तो ये कैसे हुई है। और आज लोग आरडीएक्स के साथ आते हैं, बंदूकों के साथ आते हैं, शरेआम सड़क पर खड़ा होकर गोलियां मारते हैं। श्रद्धालुओं ने यह बताया जो बच गए हैं कि मिलिटेंट सड़क पे आए और सामने खड़े होकर उन्होंने 7-8 आतंकवादी है जिन्होंने धुआंधार गोलियां बस के ऊपर चलाना शुरू कर दी। ये हालात हो गए हैं। जम्मू जो पीसफुल था, आज जम्मू भी आतंक की चपेट में है और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यह अलग बात है कि आतंकवादियों के साथ निपटने की बजाय आप दोष उसको देते हैं, उस शख्स को, उस नेता को देते हैं जो आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। लेकिन पैंथर्स पार्टी इस किस्म की वारदातों को हरगिज कबूल नहीं कर सकती और जवाबदेह बनाएगी आपकी सरकार को। उसके लिए चाहे जो भी पैंथर्स पार्टी के लोगों को करना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ेंगे और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए लोगों से भी आग्रह करेंगे। एकजुट हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, हमें सामना करना है। एकता और भाईचारे को मजबूत रखना है और इस बेगैरत हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना है। ये आज पैंथर्स पार्टी कहना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको इन बेगुनाहों के कत्ल के लिए देश के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा।